वेलकम टू वी यू स्टडी वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 505 लैंग्वेज लर्निंग थियरीज का लेक्चर 14, जिसका टॉपिक है क्रेशन्स इनपुट हाइपोथेसिस पार्ट 2। इस लेक्चर में हम एक्विजिशन और लर्निंग के फ़र्क, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस और इनपुट हाइपोथेसिस की टेक्निक्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Q1. What is the difference between language acquisition and learning, according to Krashen? Krashen explained that acquisition is a subconscious process where language is learnt naturally through communication, while learning is a conscious process that focuses on grammar rules and structure. क्रिएशन के मुताबिक ज़बान के हसूल यानी एक्विजिशन और सीखने लर्निंग में क्या फ़र्क है। क्रिएशन ने वजाहत की कि एक्विजिशन एक लाशऊरी अमल है जहां ज़बान कुदरती तौर पर बातचीत के ज़रिए सीखी जाती है, जबकि लर्निंग एक शऊरी अमल है जो ज़बान के कवायद और ढांचे पर तवज्जो देता है। क्वेश्चन 2. व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन? सवाल, ज़बान का हुसूल एक्विजिशन किस किस्म का अमल है? इंग्लिश. Language acquisition is an intuitive and subconscious process that happens naturally, without formal instruction. उर्दू. ज़बान का हुसूल एक वजदानी और लाशऊरी अमल है जो कुदरती तौर पर होता है, बगैर किसी रस्मी तालीम के। Q3. What type of process is language learning? Language learning is a formal and conscious process that involves understanding grammatical structures and written forms. सवाल नंबर 3. ज़बान सीखने का अमल किस नौइयत का है? ज़बान सीखना एक रस्मी और शऊरी अमल है जिसमें ग्रामर के ढांचों और तहरीरी सूरतों को समझना शामिल है। Question 4. What criticism did McLaughlin make about Krashen's distinction? McLaughlin 1987 criticized Krashen's distinction between learning and acquisition, saying that it lacks precision and clarity. Question 4. McLaughlin ने क्रेशन के फ़र्क पर क्या तनकीद की? McLaughlin 1987 ने क्रेशन के फ़र्क पर तनकीद की कि ये वजाहत और दुरुस्तगी से खाली है। अब हम लेसन 14 के टॉपिक 054 द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस एंड द इनपुट हाइपोथेसिस को कवर करते हैं। Q5. What does the natural order hypothesis suggest? The natural order hypothesis suggests that language acquisition follows a natural and predictable sequence of grammatical structures which cannot be changed by instruction. Natural order मफरूज़ा क्या तजवीज़ करता है? उर्दू जवाब. नेचुरल ऑर्डर मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान का हसूल एक कुदरती और काबिल पेशगोई तरतीब के मुताबिक होता है जिसे तालीम से तब्दील नहीं किया जा सकता। Q6. What are the techniques Krashen suggested for providing comprehensible input? Krashen suggested several techniques such as using expressions and body language, giving thinking time, using shorter sentences, repeating vocabulary, and being supportive. Krashen ने काबिल फ़हम ज़बान सिखाने के लिए कौन सी तकनीकें बताईं? Krashen ने काबिल फ़हम ज़बान सिखाने के लिए कई तरीके बताए, जैसे इशारों और जिस्मानी ज़बान का इस्तेमाल, सोचने का वक्त देना, मुख्तसर जुमले बोलना, अल्फाज को दोहराना और मुआवन रवैया इख्तियार करना। ये था ENG 505 का लेक्चर 14, Krashen's इनपुट हाइपोथेसिस पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे तलबा भी फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेसन 15 के साथ।